साथ में विजेंद्र सोलंकी फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बच्चों में कोरोना के टीकों को लेकर बड़ी खबर। 6 से 12 साल के आयु वालों की वैक्सीन को भारत बायोटेक की मंजूरी। कोवैक्सीन को मिली हरी झंडी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण संग्राम। मारियुपोल के स्टील प्लांट अभी भी पुतिन आर्मी के लिए परेशानी का सबब। रेड आर्मी ने कर रखी प्लांट की घेराबंदी। रूस के लिए चुनौती, नाटो से जल्द जुड़ सकते फिनलैंड और स्वीडन। मई में नाटो मेंबरशिप के लिए करेंगे अप्लाई। फिनलैंड की पीएम सना मारिन और स्वीडन की पीएम मैड्रेलेना ने आवेदन जमा करने पर बनाई सहमति। यूक्रेन पर रूस का हमला तीसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। युद्ध के 2 महीने गुजर जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र के चीफ गुटेरस रूस के दौरे पर मॉस्को में रहेंगे। वो 28 अप्रैल को कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। देश में फिर ड्रैगन वायरस का खौफ। दिल्ली में लगातार चौथे दिन 1000 से ज्यादा कोरोना के नए केस, 1 मरीज की मौत। शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती संयुक्त समारोह को किया गया संबोधित। पीएम मोदी बोले, मठ ने जिम्मेदारी सौंपी, मैं सभी संतों को सही सलामत वापस ला सका। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आजादी के अमृत कहानियों का ट्रेलर किया लॉन्च। कहा कि कई महिलाओं की कहानियां प्रेरणादायी, लीग से हटकर काम करने वालों की कहानियां। गर्मी के कहर के बीच राज्यों में बढ़ा बिजली संकट। योगी का आदेश, सप्लाई ना रुके। झारखंड में कटौती पर धोनी की पत्नी ने सरकार को घेरा। यूपी के सीएम योगी की सख्ती का असर। 17,000 जगह पर कम हुई आवाज। लोगों ने खुद ही उतारे लाउडस्पीकर। केजरीवाल और भगवंत मान ने एक प्रेस वार्ता साझा की जिसमें दिल्ली और पंजाब के बीच अहम समझौतों के बारे में जानकारी दी। वहीं केजरीवाल ने बताया कि दौरे के दौरान भगवंत मान ने दिल्ली के स्कूल और अस्पताल देखे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मुंबई दौरा। स्वास्थ्य कारणों से मुंबई गए सीएम गहलोत। गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री गहलोत से कुछ लोगों ने मुलाकात की। 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां तेज। केदारनाथ मंदिर पहुंचे सीएम धामी। केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बोले, होगी ऐतिहासिक यात्रा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ठुकराया कांग्रेस का ऑफर। कांग्रेस में शामिल होने से किया इनकार। रणदीप सुरजेवाला ने दिया बयान। कहा कि प्रशांत किशोर ने ठुकराया हमारा ऑफर। पार्टी में शामिल होने को लेकर आजम खान पर बोले एआईएमआईएम नेता। कहा कि आजम खान रिहा होने के बाद ओवैसी का पार्टी में शामिल होने का न्योता जरूर कबूल करेंगे। आजम खान को बड़ा झटका। खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने खान की जमानत याचिका पर सुनवाई को टाल दिया। रामनवमी हनुमान जयंती पर हिंसा की न्यायिक जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका। पूर्व सीजीआई की अध्यक्षता में नहीं होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट बोला, ऐसी राहत मत मांगिए जो हम दे ना सके। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को दिल्ली पुलिस का नोटिस। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले का मामला। तेजस्वी सूर्या को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस ने के मुताबिक तेजस्वी सूर्या जांच में सहयोग कर रहे, जल्दी जांच में शामिल होंगे। बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर बोले हार्दिक पटेल। कांग्रेस छोड़ने की चर्चा पर लगाए विराम। कहा कि मैं अभी कांग्रेस में हूं। मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय नेता कोई रास्ता निकालेंगे ताकि मैं कांग्रेस में बना रहूं। गौतम नवलखा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज की। अलगार परिषद के मामले में आरोपी है गौतम। फिलहाल राणा दंपति को कोर्ट से नहीं मिली राहत। नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत पर टली सुनवाई। मुंबई सेशन कोर्ट ने 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई करेगी। हिरासत में पानी तक ना देने के नवनीत राणा के आरोप पर पुलिस ने जारी किया वीडियो। चाय नाश्ता करती दिखी सांसद। मुंबई पुलिस का ट्वीट। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर का वॉल्यूम डाउन। राज्य भर से हटेंगे नियम तोड़ने वाले स्पीकर। 30 अप्रैल तक पूरे सूबे से मांगी गई रिपोर्ट। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर के बाद सरकार का एक्शन। एसडीएम और नगरपालिका चेयरमैन पर गिरी गाज। मंदिर बनाने का फैसला भी लिया गया। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में आपसी झड़प में एक शख्स की मौत हो गई। विवाद के बाद बाउंसर्स के हमले में गई जान। पुलिस की तफ्तीश तेज हो गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। आतंकियों के पास से 2 पिस्टल और 2 चाइनीज ग्रेनेड बरामद हुए। अंदाज में एक बार फिर से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। यूपी, एमपी और दिल्ली के बाद गुजरात में भी दौड़ा बुलडोजर। हिम्मतनगर में रामनवमी की हिंसा पर सख्ती। अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा। बुलडोजर का सफरनामा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अपराधियों के लिए खौफ का नाम। यूपी में माफियाओं की 950 करोड़ की संपत्ति ढहाई गई। मध्य प्रदेश में भी अपराधियों के घरों पर चला हथौड़ा।
जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग, ओखला, तिलकनगर वेस्ट सहित कई वार्ड में चलेगा बुलडोजर। एसडीएमसी मेयर का एक्शन प्लान तैयार। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर बोले शाहीन बाग में भी चलेगा बुलडोजर। रामनवमी जुलूस हिंसा पर बोले खरगोन के एमपी सांसद गजेंद्र पटेल ने हिंसा पर दिए भड़काऊ बयान। कहा कि दंगाइयों के खिलाफ ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अब सांसद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किम जोंग का ऐलान। किम जोंग उन ने दिखाई महाविनाशक मिसाइलें। परमाणु बम को सबसे तेज बढ़ाने का लिया संकल्प। कहा कि नॉर्थ कोरिया सर्वाधिक तेजी से बढ़ाएगा परमाणु क्षमता। अब ट्विटर का नया दौर शुरू। एलन मस्क का हुआ ट्विटर। $44 बिलियन में बिक गई कंपनी। मस्क ने कई बड़े बदलावों का ऐलान किया। यूपी में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। झुलसने लगी गर्मी से आम आदमी की जिंदगी। गर्मी से सूखी गंगा का पानी। गंगा नदी का जलस्तर जलापूर्ति चेतावनी बिंदु के नीचे। कानपुर में गहराई पेयजल संकट की आशंका। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का 26वें दिन भी आंदोलन जारी। जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन। राज्य सरकार से फिर से संविदा पर लगाने की मांग की गई। राजस्थान में नहीं थम रही सड़क हादसे। सवाई माधोपुर में ट्रक और बाइक की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत तो अलवर के टप्पूकराना में 2 युवकों ने मौके पर ही जान गंवाई। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कोयला बढ़ा सकता टेंशन। झालावाड़ काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में 4 दिन का कोयला बचा है। कोयले की कमी आई तो गहरा सकता है बिजली संकट। अजमेर के कृष्णगंज थाने में एक कमरे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं मामले की जांच में जुट गई। भीलवाड़ा में विद्यार्थियों के परीक्षाओं के नाम में पढ़ने वाले बच्चों को विद्युत विभाग की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। भीषण विद्युत कटौती से बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी 21वीं सदी में चिमनी और लालटेन के सहारे पढ़ना उनको पड़ रहा है। जैसलमेर के लोंगासर में शहीद नरपत सिंह के पिता का निधन हो गया। वहीं शहीद के पिता के निधन होने पर पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। अलवर के बांसूर में जगदीश बैरवा के नेतृत्व में सरकारी रास्ते पर जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया और रास्ता सुचारू करवाया गया। प्रतापगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 591 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। इसी के साथ जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 14,89,192 तक पहुंच गया। बयान में पार्किंग नियम फॉलो नहीं होने के कारण राहगीरों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके कारण कचहरी रोड पर वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीरों को रोजाना घंटों तक जाम का सामना करना पड़ रहा है। श्री विजयनगर में 11 AS में मंजूर शुदा रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। किसानों का इस प्रकरण में कार्रवाई करने और रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के समक्ष धरना जारी। लारनू के उपजिला चिकित्सालय में जीवन विज्ञान विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर विनोद कस्बा ने योग जागरूकता शिविर करवाया। इस दौरान चिकित्सालय का स्टाफ, रोगी और उनके परिजन उपस्थित रहे। श्री विजयनगर में नगरपालिका प्रशासन ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान पट्टे वितरित किए। इस दौरान 25 पट्टों का वितरण किया गया। 12 में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लोगों ने 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने के खिलाफ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सिगराई के बहरावाड़ा गांव में पेयजल टंकी से पानी चोरी करने का फोटो वायरल हुआ, लेकिन वायरल फोटो का फर्स्ट इंडिया पुष्टि नहीं करता। फिलहाल जलदाय विभाग मामले की जांच कर रहा है। बोली के उपखंड मुख्यालय पर लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर अधिवक्ताओं ने तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र सौंपा और त्वरित समस्या समाधान की मांग की। कैरोट और कादोलाई में ग्रामीणों ने भामाशाह सुनील कावड़िया का जोरदार स्वागत किया। यहां कावड़िया ने रामदेव मंदिर विकास में 21,000 तो कादोलाई गांव में 50,000 रुपए देने की घोषणा की। झुंझुनू के बुहाना थाना इलाके में महिला ने पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई का शव मोर्चे में रखवा दिया। जयाबड़ी में खनिज विभाग और पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने 4 वाहन को जब्त कर जुर्माना भी वसूला। जयपुर के बसी में भारतीय विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय के तत्वाधान में पक्षी पानी परिंदा जनचेतना रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान पक्षियों के लिए 51 परिंदे लगाए गए। दौसा के सिगराई में चपरपोश घर में आग लग गई, जिससे घरेलू सामान सहित पशुओं का चारा और घर में रखी 8,000 रुपए की नकदी जल गई। दौसा के सिगराई में एसडीएम रणजीत सिंह गोदारा के तबादले होने के कारण वॉलीबॉल खिलाड़ियों में मायूसी छाई रही। बता दें कि एसडीएम रणजीत ने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई कार्यक्रम किए।
जोधपुर के फलोदी में विभिन्न वार्डों के पार्षद पीएचईडी ऑफिस पहुंचे और एससी से मिलकर पेयजल समस्या रखी। इसी दौरान एससी माथुर ने एक्सीएन और जेएन से बात की और समस्या का समाधान होने का भरोसा दिलाया। नागौर के डीडवाना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बांगड़ राजकीय अस्पताल में हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक चेतन डूडी मुख्य अतिथि रहे। कोटा के इटावा मेडिकल सर्कल पर एक युवक की दुर्घटना में मौत होने से प्रधान रिंकू मीणा के नेतृत्व में धरना दिया गया और आरोपी की गिरफ्तारी के साथ अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने की मांग की गई। नागौर की कुचामन में मेगा हाईवे पर कार बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। नागौर के डीडवाना में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज सोनी ने राजकीय बांगड़ अस्पताल के पालना गृह का निरीक्षण किया और पालना गृह में फैली गंदगी और पालना गृह में शूटर नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। जोधपुर के लोहावट में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक कृष्णाराम बिश्नोई ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। सिरोही में सैकड़ों ग्रामीणों ने सार्वजनिक पैच के बाहर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और विरोध रैली भी निकाली। अजमेर के ब्यावर में ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट दिल्ली की तरफ से इकरा पब्लिक स्कूल में खाद्य सामग्री किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 350 ग्रामीणों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए गए। सांगनेर के वार्ड नंबर 89 में सांसद रामचंद्र बोरा ने दीप जलाकर आयुर्वेदिक उपचार नाड़ी परीक्षण शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान शिविर में 504 लोगों ने रोग उपचार करवाया। अजमेर में डिस्कॉम के द्वारा साप्ताहिक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान डिस्कॉम एमडी एनएस निर्माण ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जन सुनवाई की और उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना। अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप ने रूपनगढ़ तहसील क्षेत्र का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक जरूरी दिशा निर्देश दिए। रामगंज मंडी पुलिस ने पिछले दिनों कृषि उपज मंडी में एक दुकान पर हुई 4.65 लाख रुपए की नगद चोरी का खुलासा किया और 3 युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। बूंदी में अखिल भारतीय रगर महासभा के जिला अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में सोनू रेगर के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। ब्यावर में जिला समान परीक्षा योजना के तहत 28 अप्रैल से प्रदेश भर में 9वीं और 11वीं की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षाओं के लिए ब्लॉक के 104 विद्यालयों के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। लाडनू में आचार्य महाप्रज्ञा के 13वें महाप्रयाण दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की डॉक्टर लिपि जैन द्वारा लिखित पुस्तक विकास गांधी एवं आचार्य महाप्रज्ञा दृष्टि का विमोचन भी किया गया। हनुमानगढ़ में ओवरलोडिंग और अनाधिकृत वाहनों पर पूर्णतः रोक लगाने की मांग को लेकर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सदस्य धरने पर बैठ गए, जहां ट्रक ऑपरेटर्स ने पुलिस और परिवहन विभाग को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करने की चेतावनी। डीडवाना में पानी बिजली की समस्याओं को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने पानी की टंकियां फोड़ी। हनुमानगढ़ में बाल कल्याण समिति और मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने जंक्शन क्षेत्र में भिक्षावृत्ति कर रही एक बालिका को दस्तयाब किया। बाद में उक्त बालिका के परिजनों से मिलकर भविष्य में भिक्षावृत्ति करवाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए पाबंद किया गया। झालावाड़ में 31 साल के मंदबुद्धि युवक ने नीम के पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पेड़ से उतरवाकर अकलेरा अस्पताल पहुंचाया गया। डीडवाना के राजकीय बागड़ा अस्पताल में आरएस की बैठक का आयोजन किया गया। विधायक चेतन डूडी की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के जॉइंट डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। सपोटरा में आपसी रंजिश को लेकर होली खेल रहे लोगों पर फायरिंग करने के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। पाली में आदिनाथ स्वामी अवधूत विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री महेश्वरानंद पुरी जी महाराज ब्यावर पहुंचे, जहां पर महामंडलेश्वर महेश्वरानंद महाराज का भक्तों ने भव्य स्वागत किया। आपका स्वागत एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। डीडवाना की मौलासर पंचायत समिति की साधारण सभा बैठक प्रधान मंजू देवी मेघवाल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान बिजली पानी के मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं जनप्रतिनिधियों ने पिछली बैठक के प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। रायसिंह नगर के मिनी सचिवालय पर शिवानी शाह के आत्महत्या मामले में परिजनों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान नेता शोपत मेघवाल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा मामले की जांच कर रहे हैं। मेड़ता सिटी नगरपालिका के सभागार में एनएफएससी अभियान से संबंध में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान एसडीएम शैतान ने
ई मित्र कियोस्क धारकों से पात्र आवेदकों की समय अवधि में NFSA के तहत नामांकन करने या फिर फॉर्म अपडेट करने के निर्देश दिए। जियाबड़ी के दासावास लूणी नदी में खनिज विभाग, गोटन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान बजरी पर अवैध आवागमन करते हुए 4 वाहनों को जब्त किया गया। जोधपुर के तिवरी में गोवंश पर तेजाब डालने की घटना बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से मथानिया गांव में बैल तेजाब का शिकार हुआ, जिससे नाराज ग्रामीणों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग की। नागौर के मिर्ता सिटी में अनिल सोनी हत्या के मामले को लेकर स्वर्णकार समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और सीबीआई जांच कराने और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की। जियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर स्वर्णकार समाज ने एसडीएम गौरीशंकर शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाज के लोगों ने जोधपुर में हुई अपहरण, लूट और हत्या मामले का विरोध किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जियाबड़ी की पंचायत समिति में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने साप्ताहिक बैठक ली। इस दौरान एसडीएम ने राजस्व विभाग से भूमि आवंटन और नामांतरण की जानकारी ली, वहीं पंचायती राज विभाग में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। मिर्ता सिटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार वर्मा ने कलेक्टर पीयूष सामरिया और एसपी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने पर चर्चा की। 12 में बजरी पर रोक हटाने के बाद ठेकेदार एमसैंड के पुलिया निर्माण कार्य कर रहे हैं। इस दौरान शिकायत पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता आरपी मीणा ने कहा कि मौके पर जाकर निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। झालावाड़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने दवा वितरण केंद्र और स्टोर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री राजेंद्र सार्वजनिक चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर संजय पोरवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं ने बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिकारियों से 10 सूत्रीय मांगे। बोली के जोलंदा गांव में सहकारी समिति के ऋणी सदस्य की सड़क हादसे में मौत होने पर परिजनों को आर्थिक संबल दिया गया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी राजेश ने बताया कि मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का बीमा राशि का स्टेटमेंट दिया गया। श्री विजयनगर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI ने प्रायोगिक के विरोध में उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान महाविद्यालय प्रशासन और दूसरे छात्र नेताओं के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई, जिसमें 3 दिन में विश्वविद्यालय के आदेश दिखाने पर सहमति बनी। श्री विजयनगर के डाडा पबाराम मेला प्रांगण में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने 1120 मरीजों की जांच की। सिरोही में 2 मई को पहली बार सिरोही स्थापना दिवस आयोजित हो रहा है और इसको लेकर 2 मई तक कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। नाथद्वारा के ओडन स्थित टायर गोदाम में आग लग गई, वहीं मौके पर पहुंची दमकल ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजसमंद के महावीर नगर में महावीर नगर विकास सेवा समिति के बैनर तले कॉलोनी वासियों ने शराब दुकानों का घेराव कर विरोध किया। इस दौरान लोगों ने जिला कलेक्टर सहित नगर परिषद सभापति को ज्ञापन सौंपा और महावीर नगर में लगी शराब की दुकानों को हटाने की मांग की। प्रतापगढ़ में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर यातायात पुलिस 27 अप्रैल से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू करेगी, जिससे लेकर पुलिस ने व्यापारियों और आमजन को खुद से किए गए अतिक्रमण को हटाने की अपील की। कोटा के MBS अस्पताल में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में नर्सिंग छात्रा का मोबाइल चोरी करते कुछ आरोपियों की तस्वीरें CCTV में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। झुंझुनू के बुहाना में एक महिला ने गांव में बनी सार्वजनिक पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को बुहाना अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया। जोधपुर के लोहावट में कई मोहल्लों में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण सरपंच सहित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे और जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की गई। धौलपुर के बाड़ी में एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवाया गया। प्रतापगढ़ में दुष्कर्म के मामले में 3 माह से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। मेड़ता सिटी में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजन हुआ। इस दौरान मेड़ता शहर में जैतारण चौकी स्थित सिद्धि विनायक मंदिर सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर बूथ स्थापित किए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।